हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 3 की शुरुआत में ये जो लिफ्ट में लेडी होती है ये जेन से कहती है कि कैसा कोइंसिडेंस है, ये वॉच मेरी भी फेवरेट है। अब जैसे ये दोनों लिफ्ट से बाहर आती हैं तो जो आदमी जेन को मिसेस यूनिंग कहकर बुलाता है तो इसको मालूम होता है कि ये यूनिंग की वाइफ है। ये जेन को भी मिस शेन से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये टियान ये सिक्योरिटी से है। मिस शेन कहने लगती है कि मैं और यूनिंग पुराने दोस्त थे और ये जेन को अपना बिजनेस कार्ड भी देती है और कहने लगती है कि फ्यूचर में अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो तुम मेरे पास आ सकती हो। ये कहने के बाद मिस शेन यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद जेन के लिए यूनिंग के ऑफिस को खोल दिया जाता है। ये जो वर्कर होती है ये जेन को बताने लगती है कि ऑफिस के पास सिर्फ मिस्टर यूनिंग के ऑफिस की ही चाबी है। अगर उनके किसी ड्रॉर को लॉक लगा हुआ है तो आपको उसके लिए किसी की मास्टर को बुलाना पड़ेगा। लेकिन यूनिंग के कुलीग इस वर्कर को चुप करवा देते हैं। अब जेन यूनिंग के ऑफिस में आ जाती है। अब जेन को जो यहाँ पर लेकर आया होता है वो तो यहाँ से चला जाता है। जेन के साथ सिर्फ लुयांग रुकता है। लुयांग कहने लगता है कि आप यूनिंग की पर्सनल चीजों को तो यहाँ से लेकर जा सकती हैं, लेकिन कोई भी नोटबुक और डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से नहीं लेकर जा सकती, क्योंकि कंपनी पहले उन डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन करेगी और उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए जाएंगे। जेन कहती कि ठीक है। अब जेन जैसे ही यूनिंग के ड्रॉर्स देखना शुरू करती है तो यहाँ पर उसी टूटे हुए डेकोरेशन पीस को डस्टबिन में पड़ा देखती है। अब लुयांग जो यहाँ पर खड़ा होता है इसको याद आने लगता है कि कल फाइल को हिलाते हुए ये इसी से गिर गया था। अब जेन इस डेकोरेशन पीस को देखने लगती है तो इसको याद आने लगता है कि इसने यूनिंग के साथ इसको खुद मिलकर बनाया था। जेन अब सामान रख रही होती है तो यहाँ से फोन आने की आवाज आ रही होती है। इस फोन की आवाज सुनकर लुयांग भी सामान रखने के बहाने जेन के करीब आ जाता है। अब यहाँ पर जेन को एक फाइल मिलती है जिसको ये बहुत गौर से देखने लगती है। तो लुयांग कहता है कि ये हमारे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है तो बेहतर होगा कि आप इसको मुझे दे दें। जेन भी ये फाइल लुयांग को पकड़ा देती है। अब जेन को गाओजन की बात याद आती है कि ये शहर इतना बड़ा नहीं है, इसलिए कोई ना कोई सबूत तो जरूर होगा। जेन इसी बात को याद करने के बाद लुयांग से पूछने लगती है कि मिस शेन का ऑफिस यहाँ से कितना दूर है। लुयांग कहते हैं कि वो कस्टमर सर्विस में है इसलिए इतना दूर नहीं है। जेन लुयांग से कहती है कि तुम मेरी आईडी मिस शेन को पास करने में मेरी मदद कर दो, यहाँ पर सिक्योरिटी काफी टाइट है इसलिए मैं खुद नहीं जा पाऊंगी। अब लुयांग को जेन की बात माननी पड़ती है। अब जाते हुए ये कुछ सोचता और वापस आकर कहने लगता है कि मैं भूल गया था कि हमारी कंपनी का ये रूल है कि कोई भी कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में वर्किंग आवर्स में नहीं जा सकता, इसीलिए मैं लंच टाइम उनको ये दे दूंगा। जेन कहती कि ठीक है। अब जेन को गाओजन की कॉल आती जो उससे पूछता है कि क्या तुम अपने हस्बैंड के ऑफिस आई हो। तो जेन कहती कि हाँ। गाओजन को इसके बात करने के स्टाइल से अंदाजा हो जाता है कि जेन के साथ यहाँ पर कोई और भी है। गाओजन से पूछते कि क्या तुम्हें केस के रिलेटेड कुछ मिला है। तो जेन कहती कि हाँ। गाओजन कहता है कि लेकिन पहले तुम इस आदमी से अपना पीछा छुड़वाओ। जेन कहती कि ठीक है। लुयांग का सारा ध्यान तो जेन की कॉल पर ही होता है, लेकिन ये कुछ समझ नहीं पाता और अब यहाँ पर ये बुक्स चेक कर रहा होता है तो यहाँ पर इसको एक पिक्चर मिलती है। लुयांग ये पिक्चर जेन को दे देता है। जेन इस पिक्चर को देखकर इमोशनल हो जाती है। लुयांग कहता है कि ये पिक्चर किसकी है। तो जेन कहती है कि ये हमारे हाई स्कूल के टाइम की पिक्चर है और ये लुयांग से कहती है कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। लुयांग भी ये सुनकर बाहर चला जाता है। लुयांग को शक होता है कि जेन ने इसको जानबूझकर जाने के लिए कहा है कि चेक करने के लिए वापस आता है तो इसको जेन के रोने की आवाज आ रही होती है। ये सुनने के बाद लुयांग यहाँ से चला जाता है और जेन अंदर बैठकर इस पिक्चर को देखकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। अब लुयांग शेंग्यू को ये कार्ड देने के लिए आ जाता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ने ये तुम्हें देने के लिए कहा है। शेंग्यू कहने लगती है कि येन से सुबह ही तो जेन की मुलाकात हुई थी, उसे फिर से येन की मदद की जरूरत है। दूसरी तरफ जेन ने ऑफिस का डोर लॉक कर लिया होता है और अब लुयांग को भी शक हो गया होता है और ये जल्दी जल्दी वापस जा रहा होता है। जेन गाओजन को कॉल पर सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रही होती है और गाओजन भी इसको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए कह रहा होता है। जेन को कुछ क्लूज मिल भी गए होते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर लुयांग आ जाता है जो डोर नॉक करने लगता है, लेकिन जेन भी अब इन पेपर्स की पिक्चर्स लेने लगती है। अब सभी एम्प्लॉयज यहाँ पर जमा हो गए होते हैं। लुयांग से आकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है तो ये बताता है कि यूनिंग की वाइफ अभी तक ऑफिस के अंदर है। लुयांग का सीनियर से कहता है कि तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। इतने में ही जेन दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। अब ये दोनों ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। जेन कहने लगती है कि जब मैंने ये तस्वीर देखी तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं नहीं चाहती थी कि दूसरे लोग मुझे इस हालत में देखें, इसलिए मैंने डोर लॉक कर लिया था। और ये लुयांग से कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए लुयांग तुम मेरे लिए यूनिंग के सामान को पैक कर देना, मैं तुमसे बाद में ले लूंगी। ये कहने के बाद जेन यहाँ से चली जाती है। मिस्टर चू अब ऑफिस का ड्रॉर खोलते हैं तो जेन अपना स्प्रे यहीं पर छोड़ गई होती है जिसको सुबह येन ने दिया होता है। इसको देखकर ये लुयांग से पूछने लगते हैं कि क्या ये जेन लाई थी। तो लुयांग कहता है कि मुझे नहीं मालूम इस बारे में। मिस्टर चू कहते हैं कि क्या उसे कुछ मिला। तो लुयांग कहता है कि मुझे नहीं लगता। अब जेन कार में आकर बैठ चुकी होती है। इसको गाओजन की कॉल आती है। गाओजन इसके
की आवाज सुनकर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत रोई हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम किसी मुश्किल में नहीं फंसी होगी। जेन कहती कि नहीं और मैं बाहर आ चुकी हूँ। गाओजन इसको कहता है कि तुम्हें क्या मिला है। जेन कहती है कि मुझे शिन लियांग के मुतालिक कुछ स्टफ मिला है, हमारी नेक्स्ट मीटिंग में मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगी। इसके बाद सुवन अपने कोलीग्स के साथ होटल में आई होती है। अब ये सब लोग अपने रूम्स में जा रहे होते हैं तो सुवन मिस्टर शू से आकर कहने लगती है कि मुझे एक काम के सिलसिले में बाहर जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? तो मिस्टर शू कहते हैं कि हाँ। सुवन मिस्टर शू को थैंक्स बोलती है और यहाँ से चली जाती है। सुवन जैसे ही होटल से बाहर आती है तो गाओजन इसका यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है। गाओजन और सुवन की मुलाकात हो जाती है। सुवन गाओजन को बहुत गौर से देख रही होती है तो गाओजन कहते हैं कि क्या हुआ, तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो? तो सुवन कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम बहुत बदल गए हो। गाओजन कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन तुम लोगों ने कभी मेरे जैसे फैटी इंसान पर कभी तवज्जो ही नहीं दी, इसलिए तुम्हें मेरा चेहरा नहीं याद हो सकता। सुवन कहती कि तुम ठीक कह रहे हो, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और अब ये दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। जेन घर पर इसी डेकोरेशन पीस को ग्लू से जोड़ रही होती है। अब सुवन और गाओजन जेन के घर पर आ गए होते हैं। गाओजन कहते हैं कि हम जेन को बगैर बताए ही यहाँ पर आ गए हैं, शायद उसको हमारा यूं आना अच्छा नहीं लगेगा। तो सुवन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जेन बाहर से कोल्ड दिखाई देती है, लेकिन असल में वो बहुत ही नाइस इंसान है। अब सुवन गाओजन से केक पकड़कर साइड पर खड़ी हो जाती है और ये गाओजन से बिल देने के लिए कहती है। जेन जब दरवाजा खोलती है तो बाहर गाओजन खड़ा होता है। गाओजन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और इसके साथ ही सुवन इसको हैप्पी बर्थडे बोलते हुए इसके सामने आ जाती है। जेन कोई भी रिएक्शन नहीं देती। गाओजन भी इसको हैप्पी बर्थडे बोलते हुए घर के अंदर आ जाता है। अब जेन तो इस डेकोरेशन पीस को उठाकर अपने रूम में लेकर जा रही होती है कि फिर से बेल हो जाती है। सुवन कहती है कि जरूर हमारा खाना आ गया होगा। जेन दरवाजा खोलने जाती है तो दरवाजे पर एक आदमी होता है। ये जेन से कहता है कि मिस्टर यूनिंग ने आपको बर्थडे विश की है। ये सुनकर तो जेन शॉक में चली जाती है। यूनिंग का नाम सुनकर सुवन भी दरवाजे पर आ जाती है। गाओजन भी दूर से खड़ा इनको देख रहा होता है। ये आदमी इनको बताता है कि मिस्टर यूनिंग ने अपनी वाइफ को आज रात ये पैकेज डिलीवर करने के लिए अरेंजमेंट्स की थी। सुवन हैरान हो रही होती है, इससे पूछती है कि उसने ये ऑर्डर कब प्लेस किया था। तो ये आदमी कहता है कि मैं तो डिलीवरी मैन हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता। सुवन से पूछते कि तुम किस कंपनी से हो। तो ये कहता है कि मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ, और ये पैकेज जेन को दे देता है। अब ये डिलीवरी मैन कॉल करके अपने कुलीग से पूछ ही रहा होता है कि सुवन इससे फोन पकड़कर खुद पूछने लगती है कि ये ऑर्डर कब प्लेस किया गया था। इस डिलीवरी मैन का कुलीग बताता है कि ये ऑर्डर मिस्टर यूनिंग ने 22 जनवरी को किया था। ये सुनकर जेन इमोशनल हो जाती है और सुवन अब इस डिलीवरी मैन को भी यहाँ से भेज देती है। जेन जब ये बॉक्स टेबल पर ला कर रखती है तो इसके लिए एक और गिफ्ट भी होता है। जेन जब इस बॉक्स को खोलती है तो इसमें उस वॉच से मिलती जुलती ही वॉच होती है जो इसने अपने हाथ में पहनी होती है। गाओजन भी इसकी वॉच को बहुत गौर से देख रहा होता है तो जेन भी अपनी वॉच को कवर कर लेती है और अब ये अपने प्रेजेंट्स को अंदर रखने के लिए चली जाती है। अंदर जाकर जेन इन दोनों वॉच को बहुत गौर से देख रही होती है। इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यूनिंग इसको 2 वॉच प्रेजेंट में क्यों देगा। फिर जेन इन दोनों के साथ अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करती है। अब सुवन और गाओजन इन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखकर आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं और इन लोगों को ये मालूम होता है कि शिन लियांग के नाम पर एक अकाउंट है जिसको यूनिंग ही हैंडल करता था और इसके अकाउंट में 13 मिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। सुवन कहती है कि अगर हम इस शिन लियांग को ढूंढ ले तो हमें मालूम हो सकता है कि आखिर यूनिंग ने लोन क्यों लिया था। ये जेन से पूछती है कि क्या लोन देने वाले भी शिन लियांग को नहीं जानते। तो जेन कहती कि नहीं। सुवन कहती है कि हमें इंटरनेट से जो उसका बिजनेस नंबर मिला है उस पर तो कॉल नहीं हो रही, अब हम उसको कैसे ढूंढेंगे। सुवन गाओजन से कहती है कि क्या हम कोर्ट की मदद से इसको नहीं ढूंढ सकते। तो गाओजन कहता है कि ये डायरेक्टली केस में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, हमें खुद ही उसको तलाश करना होगा। सुवन अब जेन से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें ऑफिस में कोई और चीज भी मिली है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 3 खत्म हो जाती है।